नमस्कार साथियों, चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव अभी होने बाकी हैं। सत्ता के अंदर बैठी सरकार और विपक्ष के अंदर आरोप प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वो जारी है और जहां भी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है वहां पर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें कि एक हॉट सीट रायबरेली की जो हॉट सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी ने वहां पर जनसभाओं को संबोधित किया और उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अपने विचार रखे। उन्होंने बीजेपी सरकार के महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को साथ लेकर और महिलाओं की समानता के साथ में लेते हुए और बेरोजगार युवाओं के ऊपर उन्होंने बात रखी। बीजेपी सरकार के ऊपर उन्होंने कटाक्ष करते हुए अपनी बातों को शुरू किया और उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता के अंदर आई तब से इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई पर कोई बात नहीं की, बल्कि जब भी इनकी जनसभाएं होती हैं तो ये कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 70 सालों के अंदर क्या किया और धर्म के आधार पर इनके भाषण आधारित होते हैं और एक दूसरे को बांटने के इनके भाषण होते हैं। जब भी ये कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, अपने कामों को न गिनवाकर ये कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों के अंदर क्या किया और अभी प्रेजेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म आधारित राजनीति नहीं की। इस तरह की बातें प्रियंका गांधी ने रायबरेली की जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। साथ में उन्होंने अपने सोशल मीडिया और वहां पर बात रखते हुए आगे क्या कहा और बीजेपी सरकार पर क्या निशाना साधा। उन्होंने बोला कि आज महंगाई और बेरोजगारी से जनता जूझ रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार को जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। अब भी भाजपा के नेता सोचते हैं कि जनता के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है और धर्म की बातें करके जज्बातों से खेलकर चुनाव जीत सकते हैं, तो वे बड़ी भूल करने जा रहे हैं। अब की बार जनता इस परिपाटी को बदलने जा रही है और जनता के लिए सेवा भाव से काम करने वाली कांग्रेस की सरकार ला रही है। अब इस तरह की बातें प्रियंका गांधी जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्होंने डाली कि किस तरीके से बीजेपी सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा न कर वो जनता को गुमराह कर रही है, उनके जज्बातों के साथ खेल रही है। मुद्दों पर न जाकर वो कांग्रेस पार्टी पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों के अंदर क्या किया और इनकी जो धर्म आधारित राजनीति है, धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं। इस तरह के कटाक्ष बीजेपी सरकार हर जगह पर कर रही है, लेकिन जनता अब इनकी सोच को समझ गई है और अब जनता परिपाटी को बदलने वाली है और कांग्रेस सत्ता के अंदर आने वाली है। इसी के साथ उन्होंने दूसरा ट्वीट जो किया, उन्होंने कहा कि 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और टीवी पर बहुत तरक्की और खुशहाली दिखाई जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आम जनता की समस्याएं कम होने की बजाय दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले 10 सालों में आपका जीवन कितना बदला, कितने नौजवानों को नौकरी मिली, सम्मानों के दाम कितने कम हुए, इसको पहचानने की जरूरत है। क्या आपकी कितनी प्रगति हुई है। उन्होंने साथ में इन बातों को लिखते हुए सोशल मीडिया पर भी उन्होंने डाला कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और अभी उन्होंने बीजेपी सरकार से और जनता से सवाल किया कि आपकी तरक्की इन 10 सालों के अंदर कितनी % हुई और कितने युवाओं को नौकरी मिली, सम्मानों के और कितने दाम कम हुए, महंगाई कितनी कम हुई, बेरोजगार युवाओं को रोजगार कितना मिला। इस तरह की बातें प्रियंका गांधी जी ने रायबरेली की जनता को संबोधित करते हुए कही और साथ में ये कहा कि बीजेपी सरकार एक बहुत बड़ा फंड सोशल मीडिया, टीवी चैनलों और गोदी मीडिया को दे रही है, जिससे वो उनकी बढ़ा चढ़ाकर उनकी बातें दिखाते हैं और झूठी उनकी प्रशंसा करते हैं और टीवी चैनलों के माध्यम से अपने और देश की तरक्की को वो इस कदर दिखाते हैं कि लोगों के, जनता के माइंड को मैनिपुलेट किया जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए। साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता के अंदर आती है तो सबसे पहले महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए उन्हें मिलेंगे और साथ में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में, चाहे वो सर्विस क्षेत्र हो या फिर बिजनेस का क्षेत्र हो, वहां पर महिलाओं की भागीदारी आदि सुनिश्चित की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी ने पीछे भी गरीब समाज के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत से कार्य किए। जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, कांग्रेस पार्टी ने जो किया, आज उसी की बदौलत है कि जो अन्य सरकारें हैं वो हमारे सामने आकर चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव फाइट कर रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया। जो आज हम पर ये लांछन लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। ये 70 सालों का इतिहास बोलता है। महात्मा गांधी जी के आपने इतिहास पढ़ा, नेहरू जी का इतिहास आपने पढ़ा, इंदिरा गांधी जी का इतिहास आपने पढ़ा। क्या उनके इतिहास में कहीं पर भी आपको धर्म की राजनीति दिखती है? क्या धर्म आधारित उनकी राजनीति दिखती है? कांग्रेस पार्टी ने सदैव पूरे समाज को, पूरे देश को एक साथ लेकर चलने का काम किया है और आगे भी चलती रहेगी। और जो भारतीय जो संविधान है उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी और संविधान को सर्वोपरि मानते हुए संविधान के दायरे में रहकर सदैव कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और अभी भी 2024 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर आएगी तो संविधान के दायरे में रहकर बात करेगी। इस तरह की बातें प्रियंका गांधी जी ने रायबरेली की जनता को संबोधित करते हुए कही और साथ में जनता से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की ताकत बने, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें और सत्ता में लाने का काम करें और जो तानाशाही जो सरकार है और तानाशाही जो दिखाते हैं उनको सत्ता से बाहर करने का काम करें। ये बातें प्रियंका गांधी जी ने रायबरेली की जनता को संबोधित करते हुए कही। इसी तरह की चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।